और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इस साल इन क्वेश्चंस के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर ले। बहुत से क्वेश्चन आपको इस साल इसमें से मिलने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका है धातु एवं अधातु के मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और साथ ही अभी तक आपने क्लास 10th के 2026 के सैंपल पेपर भी नहीं देखा है तो उसकी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। और इस साल से आपके पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो आप इन सैंपल पेपर्स की एनालिसिस वीडियो को जरूर देख लेना और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप क्वेश्चन के साथ में उनके सोल्यूशन को भी नोट करते रहना। तो ये हमारा साइंस का तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आता है। तो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, और इस चैप्टर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, आते हैं लेकिन बहुत कम आएंगे। इस चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन ही ज्यादा रिपीट होंगे, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले। तो आप इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन को तो जरूर तैयार कर ले, शॉर्ट क्वेश्चन आप कम तैयार करना। अब यहाँ से हम देखते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे हमारे एक एक नंबर के। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड बताना है, और ये हमारा 2 साल आ चुका है 2016 और 2023 में। उभयधर्मी ऑक्साइड वाला ये टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखिए। ऐसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमारा 2016 में आ चुका है, इसके भी इस साल आने के चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर देख लेना और दोनों ही क्वेश्चन का यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिखाऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इस साल इन क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर ले। बहुत से क्वेश्चन आपको इस साल इसमें से मिलने वाले हैं। अब देखते हैं आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा आया हुआ है 2022 में, ये भी हमारा 2022 में और ये भी हमारा 2022 में। तो यहाँ पर आप देख लें कि एक साल ही रिपीट हुए हैं या फिर इससे पहले रिपीट हुए थे 2016 में। इसलिए कह रहा हूं कि इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आपके कम आएंगे, तो आप इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन को ही तैयार करें और यहाँ से आप इन सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लेना। अब यहाँ से हमारे निश्चित वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है नम वातावरण में रखे तांबे के ऊपर चढ़ने वाली हरी परत का रासायनिक नाम हमें यहाँ पे बताना है, और ये हमारा 2017 में आ चुका है। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए। क्यों रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख ले। 23 में आया, 25 में आया, 22 में आया, 24 में आया, 2022 से ये क्वेश्चन यहाँ पर लगातार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन के आने के इस साल भी ज्यादा चांसेस है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। हमसे यहाँ पर धातु भी पूछ सकता है और अधातु भी पूछ सकता है, तो दोनों का सोल्यूशन यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा, यहाँ से आप नोट कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2019 में आया हुआ है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो लॉन्ग टाइप में सभी चैप्टर्स के एक ही जगह पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो उसकी मैंने अलग से प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप साइंस के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हो, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि नहीं दो में यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम बताने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उभयधर्मी ऑक्साइड वाला टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहाँ पर हमसे 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम पूछ रखे हैं,
तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, आंसर मैंने दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा 2023 में आ चुका है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, इस साल इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, वो मैं यहाँ पे बताना है। और ये हमारा 2 साल आ चुका है, 2019 में और 2022 में, और ये क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है इस साल के। तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका कारण टाइप में 1 नंबर में भी आ सकता है और ये आपका 3 नंबर में भी आ सकता है। उसमें आपको कारण लिखने के लिए 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मैं यहाँ पर अभिक्रिया लिखनी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसमें जो हमारी ये पहली वाली समीकरण है, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया में यहाँ पर दिखानी है, ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण है। इस समीकरण को आप जरूर तैयार कर लेना, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी संतुलित करने के लिए भी आ जाती है और इस तरीके से लिखने के लिए भी आ जाती है, तो इसको तो आप जरूरी तैयार कर लें, वरना बाद में पछताएंगे कि हमने तैयार क्यों नहीं की थी। अब देखते हैं इसमें आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें यहाँ पर सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए बोल रखा है। 2024 में हमारा आ चुका है। तीनों पॉइंटों का आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए लगभग हमारा हर साल एक क्वेश्चन आता रहता है, चाहे वो हमारा 3 नंबर में आ जाए या फिर 4 नंबर में आ जाए, ज्यादातर तो 3 नंबर में ही आता रहता है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमारा हर साल आना ही है, बस यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार आ चुका है, 20 में, 22 में, 24 में, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा 2026 के एग्जाम के लिए। और इसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है आयनिक यौगिकों का गलनांक पुष्टि क्यों होता है, वो मैं यहाँ पे बताना है, और ये भी हमारा कारण टाइप में आ सकता है। सोल्यूशन आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर परिभाषा पूछ रखी है खनिज, अयस्क और गैंग की, और ये भी हमारी 20 और 24 में आई है, उसके बाद से रिपीट नहीं हुई है, इसके भी 2026 में आने के पूरे चांसेस है, तो आप इनको भी जरूर तैयार कर लेना, परिभाषा लिखने के लिए आपकी आती रहती है। और स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरीके से साइंस के और भी छोटे छोटे क्वेश्चन देखना चाहते हो कारण टाइप में, जो हमारे लगभग हर साल आते रहते हैं, तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट में आपको ये कारण वाले क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि हमारे इस साल आने ही है, वो हमारी पूरी किताब के क्वेश्चन है। यहाँ पर तो मैं आपको खाली चैप्टर वाइज क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप इस प्ले लिस्ट को भी जाकर देख सकते हैं। इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पर देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 17, 20, 22, 25, 4 साल ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और इस क्वेश्चन के 2026 में भी आने के पूरे चांसेस। और मैंने आपको बताया भी था कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का हमें यहाँ पर नाम लिखना है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका लगभग हर साल आता रहता है, तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन भी हमारा 2024 में आ चुका है, लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उभयधर्मी ऑक्साइड वाला, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हमसे एक अभिक्रिया पूछ रखी है, ये भी हमारी इंपोर्टेंट अभिक्रिया और ये भी हमारी 2024 में आ चुकी है। जिंक को आयरन सेकंड सल्फेट के विलयन में डालने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर बतानी है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में दे रखा है। जिस टाइप के आपके थॉट वाले क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी वाले, उस टाइप में हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो इस बार आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो हल्के में मत लेना पेपर को, पेपर आपका अच्छा खासा आने वाला है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है पीतल के मुख्य अवयवों के हमें यहाँ पर नाम बताने हैं, 2016 में आ चुका है, जो कि होते हैं हमारे पास कॉपर और जिंक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता ही रहता है, तैयार जरूर कर ले। और क्वेश्चन नंबर 10, धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसे ऑक्साइड बनाती है, वो मैं यहाँ पे बताना है, 2024 में आया हुआ है, और ये आपके शायद 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप कारण टाइप में जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर धातुएं एवं अधातुओं में 2 अंतर बताना है, और ये हमारा 2020 में आया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो अंतर बताना है, पहले हम बताएंगे यहाँ पर भौतिक गुणों के आधार पर अंतर, फिर बताएंगे हम यहाँ पर रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। कभी कहीं यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाता है क्वेश्चन में कि अंतर हमें भौतिक अंतर बताने हैं या फिर रासायनिक अंतर बताने हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों प्रोवाइड करवा दिया, दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले। भौतिक गुण यहाँ पर है, रासायनिक गुण मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से भी आप इन पॉइंटों को जरूर याद कर लेना, बहुत आसान है, और ये भी क्वेश्चन हमारा लगभग हर साल आता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर समीकरण पूछ रखी है, जो कि हमारी 2019 में आ चुकी है, और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से समीकरण वाले क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इसमें जो हमारी सेकंड वाली रिएक्शन है, ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण है, इसको तो आप जरूरी तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर भर्जन और निस्तापन में अंतर पूछ रखा है, 2018 में आ चुका है, ये लगभग हमारा हर साल रिपीट होता रहता है, और इसके भी हाई चांसेस है ये आपको इस साल देखने के लिए मिल जाए। तो भर्जन और निस्तापन क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, इसको भी आप जरूर तैयार कर ले। अब यहाँ से हमारी 4 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे द्वितीय
3 वाले क्वेश्चन। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। ये आपका कारण टाइप में भी आ सकता है, 2018 में आया हुआ है और इसमें 2 क्वेश्चन ऐड है इसलिए हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। ये दोनों अलग अलग कर भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिलकर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ और इसका सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। ये भी हमारा बढ़िया क्वेश्चन है, काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है तो इसको भी आप एक बार देख लेना क्योंकि इस साल आपका पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है तो शायद आपके क्वेश्चन थोड़े अलग आ जाए इस साल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा 2020 में और 2022 में आ चुका है जिसमें हमें यहाँ पर धातु की क्रियाशीलता क्या होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। सक्रियता श्रेणी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, लगभग हर साल ये हमारा आता रहता है, बहुत साल से तो हमारा रिपीट नहीं हुआ है। इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं तो इस साल आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। पेपर का पैटर्न जिस हिसाब से चेंज हुआ है, जिस हिसाब से आपका सैंपल पेपर आया है उस हिसाब से इस क्वेश्चन के आने के 100% चांसेस है तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, काफी लेंथी है और इसमें आपको सक्रियता श्रेणी भी बना करके आनी पड़ेगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और मेरे हिसाब से बहुत से स्टूडेंट को ये सक्रियता श्रेणी याद भी होगी, जिन स्टूडेंट को याद ना हो वो यहाँ से सक्रियता श्रेणी को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे कि हमसे यहाँ पर पूछ रखा है अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है या फिर हमारा इस तरीके से भी आ सकता है भजन की परिभाषा, निस्थापन की और अमलगम की। और यहाँ पर आप देख ले कितनी बार ये हमारी रिपीट हो चुकी है, 2018 में, 25 में और 19 में 3 साल रिपीट हो चुकी है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आई भी है तो ये आपकी दूसरे मेथड से भी आ सकती है जैसे हमें ऊपर दे रखी है। तो ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, तो 4 मार्क्स के लिए आप इसको भी तैयार कर लें। काफी लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को जो कि होने वाला है हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपका इस साल से कंपलसरी हो चुका है, जरूर आएगा लास्ट क्वेश्चन में, इसलिए करूँ कि एनालिसिस वीडियो को जाकर देख ले, उसमें आपको पता चल जाएगा कि पेपर में आपके क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर हमें पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रखा है। ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, बाकी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है तीसरा, चौथा, पांचवा और इन पांचों के आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आप सोल्यूशन को तैयार कर लेना और इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को ही कर आप, ये हमारे बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को कर आप साइंस में बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हैं। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना जिनके पास नोट्स ना हो और वो स्टूडेंट्स नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से वो स्टूडेंट्स नोट्स भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आपने उन क्वेश्चंस को और उनके सोल्यूशन को यहाँ से नोट कर लिया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। और अगर आप इसी तरह से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। उस प्लेलिस्ट में आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन को आप एक बार जरूर चेक कर लेना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।